नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आदरणीय वीना मैडम, आप कोई पेशेंट देख रही थी 2-3 दिन से, आप वो बताएंगी आपने कैसे कैसे पेशेंट देखे? डॉक्टर वीना मैडम अभी भी पेशेंट ही देख रही हैं? नहीं, अभी खाना खा के बैठी हूँ। तो अभी बात करना चाहेंगी कि बाद में? आपके पास जो पेशेंट आते हैं 7 बजे, बताइए ना, डिस्कस करिए ना, कैसे पेशेंट थे, क्या थे? आज से ना, आज के ना सर? आज के, कल के, परसों के? हाँ सर, मैं हाथ धो के 2 मिनट में बोलती हूँ। ठीक है, बोलिए बोलिए। और डॉक्टर प्रियंका यादव मैडम जी, आप कोई पेशेंट के बारे में बताइए। जी प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम, बताइए। सर वो एक पेशेंट के बारे में केस शीट भी मैंने डाली थी ग्रुप पर। वो पेशेंट को तो बहुत मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, लेकिन अभी मेरे पास जो प्रेजेंट कंप्लेंट थी वो एसिडिटी की है उसकी। मतलब उसको दर्द होता है और जलन होती है, पेट में दर्द रहता है और कुछ भी खाता है तो उसको दवाई भी जो हम दे रहे हैं ना, उसको प्रवाल भस्म भी दिया, प्रवाल मुक्ता और वो सब भी दिया, तो वो बोलता है नहीं इससे तो मुझे जलन हो रही है। एक अम्लपित्त मिश्रण सिरप जो आता है ना दूध पापेश्वर का, वो भी दिया था तो बोले नहीं मुझे इससे भी जलन हो रही है। उसको कुछ भी खा रहे हैं तो बस वो जलन हो रही है, वो दवाई भी नहीं ले पा रहा है। उसका सर वेरिकोसील की हिस्ट्री है, 1 ईयर बैक उसको वेरिकोसील डायग्नोज हुआ था, तो उसके लिए उसने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया था। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में वो बोल रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा हाई डोज दे दिया, तो इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम तभी से शुरू हो गई तो एसिडिटी। आपने विरेचन क्यों नहीं कराया? सर उसका वेट, अभी वो बोल रहा है कि ये 1 साल में उसका वेट 12 किलो कम हो गया और अभी मेरे पास आया 50 kg वेट है उसका, और ऑलरेडी वो बोल रहा है कि 4-5 बार उसको मोशन होता है। तो मुझे ऐसी स्थिति में लगा कि अगर विरेचन देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो और कमजोरी फील करे। नहीं, बिल्कुल नहीं। घी खिला के देंगी तो, वो मेरा मेथड है ना, उससे देंगी तो नहीं होता है। अच्छा ठीक है सर, मैंने उसको बोला था विरेचन के लिए, तो वो बोला है रक्षाबंधन हो जाए 9 तारीख को तो मैं आता हूँ। और आप बाकी मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य दीजिए ना, जैसे शतावरी दीजिए, हाँ या फिर अच्छा। आप तिक्त रसात्मक कितने सारे द्रव्य है, कुटकी का काढ़ा दीजिए, जी नीम कुछ का, भी, हाँ नीम का पटोल, दीजिए। हाँ। हाँ, जी जी। फ्रेश देंगी, नीम का जूस पियेंगे, उससे भी पित्त कम होता है, हीट कम होता है। हाँ जी सर, गिलोय का भी बोल सकते हैं ना, गिलोय हाँ का जूस भी, गिलोय भी मैंने लगाया हुआ है क्लिनिक पे अपने। हाँ। जी सर। हाँ सर, वो उसको देती हूँ। वो प्रॉब्लम वही हो जा रही थी कि उसको कुछ भी खा रहा है तो क्या पता उसकी थोड़ी सी मेंटेलिटी वैसी हो गई कि नहीं मैं कुछ भी खा रहा हूँ तो मुझे जलन हो रही है, तो वो अभी नहीं, कुछ लेने ऐसा को ही नहीं, तैयार। उन्होंने कुछ बड़ी मुश्किल से। एंटीबायोटिक वगैरह बहुत ज्यादा ओवरडोज में खाया होगा। हाँ मे बी सर, पर वो बोल रहे हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट तो मैंने लिया ही नहीं, बोल रहे हैं मैं 1 साल से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही ले रहा ठीक था। है, जो भी है, तो स्ट्रेस भी तो कारण है, क्रोध भी हाँ तो स्ट्रेस कारण तो है सर, हाँ जी। स्ट्रेस तो उसका मेन कारण है, वो बात भी करते हैं तो उससे भी मुझे लगा कि वो हर चीज में बहुत स्ट्रेस्ड है। वेरिकोसील के साथ साथ उनको पहले सर एक और हिस्ट्री उसमें मिली थी कि उनको दीवड़ ने काटा था। हमारे यहाँ दीवड़ बोलते हैं, वो व्हाइट कलर का एक सांप रहता है जो फूंकता है। है। जी। वो बचपन में उनको काटा था और हर्निया भी ऑपरेटेड है उनका। तो अच्छा। वेरिकोसील और ये सारा प्रॉब्लम एक साथ हो गया और प्रोस्टेटिक सिस्ट भी आया है उनको।
और 28 ईयर्स की एज है, तो तो इसलिए ये ज्यादा वेरिकोसिल परेशान है। हुआ क्यों? वजन उठाया था क्या? वजन तो वो खेती बाड़ी का काम है सर, तो वजन तो उठाने में आता ही है उनको, खेती हम्म। करते हैं, तो वजन वगैरह तो उठाने में आया होगा। हम्म। और वही वेट भी इतना लॉस हो गया, तो उनका कुछ तो गृहिणी भी डिस्टर्ब है। हम्म। तो सर अभी तो वो गुलकंद से उनको आराम हुआ है, जैसे तैसे हमने प्रवाल युक्त जो सांडू का गुलकंद आता है वो दिया था, तो अभी जलन हम्म। में थोड़ा आराम बोल रहे हैं, अभी विरेचन के लिए वो रेडी हुए हैं। तो मुझे हम्म। वजन का ही बस लग रहा था कि वजन कम है, तो सर फिर 3 दिन उनका इसने मतलब सम्यक स्निग्ध के लक्षण आने तक उनको इससे कौन से घृत से महातिक्तक से करा दे सर आप स्नेहपान। विरेचन का एक बार इनसे सुन लीजिए। डॉक्टर हरिहर सर, आप कैसे विरेचन कराते हैं, कृपया बताएंगे आपका मेथड। डॉक्टर हरिहर सर, सर शायद सर कोई पेशेंट देख रहे मैं बताऊं क्या? हैं। आप बताइए, थोड़ा मेथड बताइए। प्रियंका हाँ, मैम सुनिए आप- आप। आपके विरेचन वटिका बोलती हूँ मैं। 3 दिन घृतपान देती हूँ। 50-50 मिली पीने को देती हूँ। लघु आहार पहले 3 दिन। स्नेहन स्वेदन घर में ही लेने को बोलती हूँ। तेल लगाने का, अभ्यंग करने का और गर्म पानी से नहाने का, बस स्नेहन स्वेदन हो गया वो। और सुबह 8 बजे विरेचन वटी, सर की विरेचन वटी देती हूँ। कभी त्रिफला क्वाथ के साथ देती हूँ, कभी ऐसे ही देती हूँ, पेशेंट देख देख के। तो ठीक है अच्छा मैम। विरेचन होता है। और बाद में उस दिन 2-3 बजे के बाद में वो ही हमारा मुद्गयूष पीने को देती हूँ। नेक्स्ट डे भी थोड़ा गाढ़ा करके मंडप या भी लेपी, ऐसा करके उसका प्रमाण, थिकनेस बढ़ाती हूँ उसका। पहले दिन में सिर्फ पानी, थोड़ा मूंग दूसरे दिन, और बाद में थोड़ा चावल के साथ खिचड़ी जैसा तीसरे दिन। हम हमेशा जैसा विरेचन देता है वैसा विरेचन दिया। हमारे अरविंद सर की जो विरेचन वटी है उससे भी 10, 12, 15, 16 तक मैंने देखे हैं, सिर्फ एक गोली से। मगर घृता अच्छा जाना चाहिए। दीपन पाचन देने के बाद ये गोली देने की, और घृतपान देने का, और बाद में गोली देने की। चौथे दिन मैं गोली देती हूँ। अच्छा मैम। मैम हाँ। दीपन पाचन 3 दिन दे करके फिर 3 दिन कृतपान 50-50 ml बोले ना आप? हाँ, एक दिन 50-50 ml। अच्छा, वो उनके मतलब बढ़ाते हुए क्रम में नहीं देना है, एक ही इक्वली अमाउंट देना है तीनों दिन? 3 दिन में ही वो पूरा खत्म करना है। तो घर का भी कभी कभी देती हूँ, घर में का जो घी रहता है वो भी खाने को बोलती हूँ। स- हमारे सर के विरेचन वटी को मैं ऐसा ऐसा करती हूँ। नहीं तो जी। हमेशा हम ग्रंथोक्त देते हैं, तो आप बोल रही है वैसे देती हूँ। अच्छा अच्छा, 25 थैंक यू। मिली से 50, 75, ऐसा ऐसा हाँ हाँ। करके। हाँ, जी। बढ़ाते हैं क्रम में। तो मगर मैम ये वटी, एक ही वटी, एक ही आपको मतलब कोष्ठ को देख करके भी आप देते हैं क्या? एक ही वटी, कभी दो भी देना हाँ, पड़ता है क्या? क्रूर नहीं, कोष्ठ ही है मैंने तो। कभी दो नहीं दी। मैं त्रिफला का काढ़ा देती हूँ या पहले आरोग्यवर्धिनी शुरू करती हूँ। तो घृत से घृतपान अच्छा हुआ, स्नेहन स्वेदन अच्छा हुआ, तो एक ही गोली बस होती है मुझे तो। अच्छा ठीक है मैम। वैसे भी वो बोल रहा है कि 4 बार उसको मोशन होता है, उसमें से 2 तो पतला ही होता है, हाँ। तो उसको एक ही वटी मेरे ख्याल से उसके कोष्ठ के हिसाब से वही ठीक हाँ, है। हम्म। फिर पर अभी देने तो का सर, बाद। सर की वटी तो अभी हाँ, मेरे पास आई नहीं है और है भी नहीं, तो मैम फिर कुछ और आप आप मुझे सजेस्ट एड्रेस करें? दे दीजिए, मैं भेज दूंगा, कल भेज दूंगा। अच्छा ठीक है। हाँ सर, मैंने एड्रेस आपको भेजा है, मैं फिर से सेंड कर दूंगी। जिसको भी चाहिए ना मेरे से विरेचन वाटी गिफ्ट में, मैं एड्रेस दे दीजिए, मैं भेज दूंगा। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। लेकिन मैम एक और चीज अच्छा। आपसे पूछनी थी। हाँ मैम, हाँ बोलिए। बोलिए बोलिए, प्रियंका यादव मैम जी हाँ बोलिए। हाँ हाँ, हेलो जी। हाँ बोलिए ना। मैम अभी जैसे विजेचन वटी नहीं है, मैंने उसको 10 तारीख को बुलाया है, तो अभी क्या उसको ऑप्शन में अपन ऐसे कराना है विरेचन तो दे सकते हैं? त्रिवृत अवले से करा सकते हैं क्या? हाँ, करा सकते हैं, 1 चम्मच देना पूरा भर के।
अच्छा, 5 ठीक है। 5 मिली का जो चम्मच रहता है वो पूरा भर के देने का। जी मैम, ठीक है, थैंक यू। उसको स्नेहन की भी जरूरत नहीं है मगर तो त्रिवृंतावले को रुद्र विरेचन। और वो सद्य विरेचन का काम कर देगा। हाँ हाँ ठीक है मैम, थैंक यू। ओके। और ठीक है। उसके बाद फिर मैम उसके बाद फिर उसको रसायन के लिए कुछ स्टार्ट कर देंगे। हाँ रसायन ना। थैंक यू। हाँ ओके। एक एक करिए ना, पहले उनका वो पित्त निकालिए, फिर उसके बाद में वेरिकोसिल का करिए। जो जो सिम्टम है एक के बाद एक करेंगे। पहले बॉडी से पित्त निकलना चाहिए ना। हाँ जी सर। हाँ सर, वही ये विरेचन के बाद ही बोली मैं, विरेचन के बाद, क्योंकि उनका बता रहे वजन बहुत कम हो गया, तो उसके लिए भी वो बहुत कॉन्शियस है। हाँ, तो तो वो ब्रीहण करने का, 12 बल्ले किलो करने कम का होगा। दवाई दीजिए। हाँ। जी 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 सर, थैंक यू सर। और ये गैलेक्सी टैब S6 लाइट, ये कौन है? गैलेक्सी वाले कौन है? कोई पेशेंट है क्या? कोई डॉक्टर है कि पेशेंट है? कृपया बताइए। पता नहीं। वीना मैडम आप बताइए, पेशेंट का कुछ बताना चाहेंगी आप? शाम एक को, शाम को डिनर में आप क्या खाती है मैम, ये बताइए। हम तो रोज 6:30 बजे खाना खाते। कभी कभी देर हो जाती है तो उसमें सिर्फ चावल और दाल चावल या खिचड़ी या उपमा बोलते हैं ना, तो उपमा ऐसा खाते हैं सर। या तकर में वो चावल का आटा डाल के, लहसुन डाल के, उकड़ बोलते हैं उसको। वो भी लघु रहती है, पाचक रहती है। लहसुन डाल के वो बनाने की, ऐसा ही खाते हैं सर। तो आज अभी क्या खाई आपने? अभी तो हम घी चावल और वो चना दाल का पिठलं बोलते हैं, हाँ, पिठलं। पिठला, हाँ। अच्छा, चावल और कुलित का पिठला भी, खाया? पिठला भात। कुलित का यानी कुलित है ना मालूम? हाँ, हुलगा, तो कुलित। हाँ। हाँ करेक्ट, आपको तो सभी मालूम है। तो कुलित का पिठले, वो भी पिठला होता है उसका भी। तो वो क्या भुन बस के बनाते हैं उसका? सत्तू टाइप? हाँ, भून पहले के भुन उसके देते हैं। ऊपर का जो छाल रहता है वो निकाल के फिर उसका आटा करके, हम आमुआत में बोलते हैं ना, कुलित हाँ खाना, हाँ कुलित हाँ यूज खाना। तो हाँ। उसमें भी वो बहुत उपयोगी है। तो हम वर्षा ऋतु में खाते हैं वो। अच्छा, और उसमें कुल्थी क्या बोल रहे हैं क्या मसाले? मैम? कुल्थी उसमें जो वो हाँ हाँ स्टोन के पेशेंट में भी हम लोग बोलते हैं, वो कुल्थी दाल, वही करेक्ट बोल रहे हैं हाँ, हाँ। वही वही वही। क्या? ओके ओके। तो उसमें मसाले क्या डालती है आप मैम? मसाले तो कुछ नहीं, लाल मिर्ची पाउडर थोड़ी, लहसुन डालते हैं सर। और वो पूरा पूरा तैयार करना, नीचे उतर के उसमें कुछ तो भी आम्ल रस का तक्र डाल देना, या आमसूल बोलते हैं, हाँ, कोकम, कोकम। कोकम हाँ। तो वो दो दो डाल दिए तो बस, वो तो घी आप का ये बताइए तड़का। कि वो मतलब अभी बारिश का सीजन चल रहा है वहां पे? हाँ मतलब तेज अभी तो बारिश हो रही है? बारिश कम नहीं, कम है, थोड़ा थोड़ा होता है बारिश, ज्यादा नहीं है। अच्छा, तो ये मतलब आप अग्नि बढ़ाने के लिए ये सब नया नया चीज खा रही हैं वहां पे? हाँ नया नया नहीं, लघु मतलब लघु। पूरा लघु लघु, सॉरी सॉरी, लघु लघु। अच्छा, तो आप लोग नॉनवेज भी खाते हैं क्या? नहीं नहीं। तो कोकोनट एक और चित पावन ब्राह्मण लोग खाते हैं कि वो समुद्र का फल है ऐसे करके खाते हैं, चित नहीं पावन? नहीं, वो गोवा, गोवा के खाते हैं सर, गोवा के आप ब्राह्मण लोग खाते हैं। नॉनवेज नहीं खाते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। जी, ठीक है। आप केस बताने वाली थी मैम, सब लोग सुनना चाहते हैं। हाँ केस तो नहीं है, आज के पेशेंट मैं बता दूं। हाँ एक गौरी फणसे बोल के एक टीवी कलाकार है वो। अभी उसकी शादी हो के
वो पुणे में गई है, महाजन सरनेम है उसका। तो वह कहाँ तो भी शूटिंग गई थी दूसरे राज्य में। तो उसको इतनी खांसी हो गई, उसको हर हर वर्षा ऋतु में खांसी होती है, वातज कास होता है उसको। यहाँ थी तो भी वैसा ही होता था। मगर पुणे में कोई तो भी वो रहती है शिवाजी नगर के पास, उसका घर है। अभी 3-4 महीने उस शादी को हुए उसके। तो वहां पे एक कोई तो भी आयुर्वेदिक है, उनके पास गई थी। तो उसको बहुत ब्रोंकाइटिस जैसा होता है, हर साल होता है। तो वहां गई तो वो आयुर्वेदिक डॉक्टर बोले कि नहीं नहीं, आप जाओ एलोपैथी वालों के पास और कुछ एंटीबायोटिक ले लो। मैं वो आएगी अभी तो मैं उसको नाम पूछूंगी वो आयुर्वेदिक डॉक्टर का। तो उसकी वजह से वो चिपळूण आ गई। तो हमारे पास 2-3 दिन के पहले मैंने उसको आपकी विरेचन वटी दे दी। तो उसको अच्छी तरह से विरेचन हो गया और उसका कफ तभी कम हो गया। और आज आज से मैंने उसको तालिसादी, यष्टि मधु, सूटशेखर और अभ्रक भस्म चाटन दे दिया, नस्य दे दिया। और हरी तकी भी उसके साथ रात में काढ़ा करके हरी तकी और पिप्पली ये दोनों घृत मिला के खाने को बोल दिया। और कफक कुठार वो चाटन में ही दे दिया। और अभी कल जाने वाली है वो पुणे में। तो 1 महीने के बाद फिर और एक विरेचन लेने के लिए उसको विरेचन वट्टी दे दी। बस उसका कफ कम हो गया। तो उन इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को आयुर्वेद के बारे में कैसे पता चला, और आपके बारे में? आप वो तो बचपन सेलिब्रिटी। से मेरे पास आती है, मैं बचपन से उसका मायका, उसकी माँ, उसके पिताजी, भाई, सब फैमिली मेरे पास आती है सर। अच्छा, मतलब आप सेलिब्रिटीज की डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सक, ऐसा आज नहीं, पता चला। वो बच्ची एमएससी हो के वो उसको बहुत वो टीवी में काम करना था। वो डांस भी बहुत अच्छा करती है। तो क्या नाम बताया, आती हम है गूगल पे सर्च करेंगे, क्या नाम बताइए आप? गौरी फणसे। गौरी फंड से, अच्छा। हाँ। वो भरत जाधव है ना, उसके साथ नाटक में काम करती है। अच्छा, हाँ। बहुत अच्छा मैम। और दूसरी एक पेशेंट थी सुहासिनी पिंपुटकर, 10 साल से उनको स्किन डिसीज है। तो उनको भी विरेचन दे दिया 8-10 1 महीने पहले वो आपकी ही विरेचन वटी दे दी। तो अभी उसको गंधक रसायन, आरोग्यवर्धिनी, सूक्ष्म त्रिफला और सारिवा, मंजिष्ठा, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, ये सब काढ़ा दे दिया। और महातिक्त घृत, अजमोदादी चूर्ण दिया था विरेच में ये दीपन पाचन के लिए। वो भी फॉलोअप के लिए आई थी आज। और एक नया पेशेंट आया था, बोलती हूँ उनका भी। हाँ सर। वाम जानुसंधि शूल और शोथ करके एक पेशेंट आए थे। तो उनका 96 केजी वेट है उनका। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। उनके नाभि का जो घेर रहता है 115 सेंटीमीटर है अम्बेलिकस के पास। तो ओवर वेट है, उनका एज है 66 ईयर्स। तो आज वो जानुसंधि के लिए ट्रीटमेंट के लिए आए थे, मगर जानुसंधि का कुछ नहीं दिया। वो आयुर्वेदिक भी खा के आए थे और एलोपैथी भी खा के आए थे। 2-3 साल से जानुसंधि शूल है, वाम जानुसंधि शूल और शोथ है। तो उनको मलावरोध बहुत ज्यादा है। तो एरंड स्नेह और विश्वा रोज रात को लेने के लिए दिया। शंखवटी 2 TDS दिए है, आरोग्यवर्धिनी 2 बीडी दिए हैं और आविपत्तिकर और लवण भास्कर दिया है उनको। और स्नेहन के लिए मैं तेल देती हूँ, जो तिल तैल अभ्यंग के लिए रोज लगाने को।
और पेट को लगाने को हरिद्रा, दारू हरिद्रा, त्रिफला, वो सूखी पाउडर स्नान के बाद और रात में सोने के टाइम लगाने को। पेट बहुत बड़ा है उनका, दम लगता है उनको, ज्यादा श्वास लगता है। बस। बहुत अच्छा बताया आपने मैम, प्राउड ऑफ यू। हम ये जो चूर्ण आप देते हैं उद्वर्तन के लिए, क्या नहाने के बाद आप बोले स्नान के बाद लगाने के लिए उद्वर्तन करना है या लगा के बस रखते हैं उसको? नहीं नहीं, सूखा ही लगाने का, रात में सोते टाइम भी लगाने का और स्नान के पहले भी लगाते हैं और बाद में भी लगाते हैं, कुछ भी चलता है। अच्छा, लगा के छोड़ देते हैं उसी को वहीं पर हाँ, ही, सूखी पाउडर। जैसे पाउडर डस्टिंग अपन करते हैं बॉडी पे। ओके हाँ ओके। बस। हाँ, उद्वर्तन वो ही है। मसाज वगैरह उद्वर्तन नहीं ना? उद्वर्तन ही है। तो मसाज भी करना रहता है डाल करके चूर्ण को? मैम कौन सा चूर्ण देते आप उद्वर्तन में? मैं त्रिफला, दारू हरिद्रा। तो पहले स्नेहन के लिए फिर सरसों का तेल यूज करते हैं। नहीं, सरसों का नहीं, मैं क्या करती हूँ, मूर्छित करती हूँ तिल तेल। और जी वो स्नेहन के लिए बस्ती के लिए मैं वो मूर्छित तिल तेल यूज करती हूँ। जी मैम, थैंक यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छा बताया मैम आपने। और कोई कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। यहाँ पे गैलेक्सी टैब कौन है? मैम ने हाँ बोलिए बोलिए मैम, बोलिए। जी जी, वो मैम ने जो बोला त्रिफला चूर्ण, दारू हल्दी, मैं उसमें कोट्टम चुक्कादी चूर्ण और मिलाती हूँ उद्वर्तन के लिए, वो यूज करती हूँ। अच्छा। हाँ, उसमें भी अच्छा रिजल्ट आता है। और नाभि में वो ईयरन्स ने रोज रात को लगाने के लिए बोलते हैं। हाँ, नाभि पूर्ण। हाँ, नाभि पूर्ण नाभ। जी ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। गैलेक्सी टैब S6 लाइट लिट कोई है तो बताइए ना, आप कौन है? कोई तो डॉक्टर है, शायद चले गए, कोई तो है। और कोई कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। डॉक्टर हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं आप? डॉक्टर हरिहर सर, शशि मैडम आ गई हैं। शशि मैडम, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? आप कहीं सर रुड़की में है क्या? मेरा टैबलेट से मैं एक्चुअली ज्वाइन हुई थी, तो गैलेक्सी टैब S6 सॉरी लाइट से सॉरी हो रहा था। सॉरी, मैं समझ नहीं पाया था। तो आप अभी हाँ रुड़की में है कि आप चंडीगढ़ में है? सर, चंडीगढ़ में भी 10 दिन तो रुड़की में ही थे। अच्छा, तो वहां रिजल्ट अभी भी नहीं आया आपका? नहीं सर, अभी भी नहीं आया। क्या हो गया पता नहीं। लेकिन पता आपका नहीं। सेकेंड ईयर का काम तो शुरू हो गया ना, रिसर्च का? हाँ सर, आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, थीसिस का काम में भी है, लेकिन अभी आर्टिकल कर रहे हैं। एक्चुअली मेरे जो आर्टिकल है वो थीसिस से रिलेटेड ही है, तो मैक्सिमम उस तरह के काम कर रहे हैं। लास्ट में फिर जो उसमें इंट्रोडक्शन वगैरह बचेगा वो लिखना होगा। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको पर्सनल लेवल पे एमडी हम्म। करना कैसा फील हो रहा है? ब्रेक के बाद मतलब कैसा फील हो रहा है, आप थोड़ा और बताइए। सर पर्सनल लेवल पर तो ऐसे सही सोचा जाए तो अच्छा है, क्योंकि आपका जो चीजों को देखने का थोड़ा सा नजरिया बदलता है। और बहुत सारा जो राइटिंग फॉर्मेट वाला था कि बहुत साल हो जाते हैं छूट जाता है, या हम लोग यूजी तक तो ये करते हैं ना कि हर चीज बुक में खोजते हैं और सिर्फ उस चीज को लिख देते हैं, वो हो जाता है। पीजी में जब आप कोई चीज लिख रहे होते हैं, खास करके आर्टिकल लिखना होता है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट वाला पार्ट होता है, तो उसको एक मतलब वो जो गाने की लाइनिंग है ना, कुछ सजा सवार कर कहते तो अच्छा होता, तो वाला हिसाब का वही है चीजें तो। क्योंकि शास्त्र की चीजें जब भी लिख रहे हो आप, मतलब जहां पर भी लिटरली रिव्यू की बात कर रहे हैं, तो लिटरली रिव्यू में आपकी लैंग्वेज की ज्यादा है वैल्यू, कि आपने उसी चीज को कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि सब कुछ तो शास्त्र में दे रखा है। और जो क्लिनिकल करते होंगे उनका अलग बात होगी, बट मैं तो जितना जो कुछ भी कर रही हूँ, मैं सारा लिटररी रिव्यू ही कर रही हूँ। बिकॉज पेशेंट को देना या उस पर करना, और मेरी एक आदत है कि मैं फेक वाला काम कुछ भी नहीं करना पसंद करती हूँ। तो जो कुछ भी करना है अपने मन से लिख रही हूँ। ये भी नहीं है कि लोग ऐसा भी करते हैं ना, 4 आर्टिकल उठाते हैं उसमें से बहुत सारा चीजें कॉपी पेस्ट मार देते हैं। तो मुझे जो अपना भाषा का समझ में आता पकड़ में वो लिख रही हूँ। लेकिन हाँ, ये चीज है कि चीजों को थोड़ा सा अलग तरीके से समझने की नजरिया मिलता है। और मेनली तो सर आपसे जब से जुड़े थे तब से आयुर्वेद ज्यादा समझ में आया था,
तो ऐसे मैं कहूँ कि पीजी करते वक्त आयुर्वेद ज्यादा समझ में आया, ये तो नहीं कह सकती। हाँ, शास्त्र को थोड़ा सा पढ़ने का चीज समझ में आता है। जैसे अभी आज ही मैं एक चीज सोच रही थी, और उसमें था क्योंकि मज्जा धातु का मल होता है ना, पुरुष का भी स्नेह जो है वो भी मज्जा धातु का ही मल में आता है। और तब हम जब ये कहते हैं कि स्टिकी स्टूल हो रहा है, स्टिकी स्टूल हो रहा है, इट्स मीन्स वहां पर अस्थि मज्जा पाचक बड़े आराम से कषाय फॉर्मेट में दिया जा सकता है। तो ये जो माइंडसेट है वो पीजी की वजह से आया, कि आयुर्वेद थोड़ा सा समझने की वजह से आया, जैसे आपसे जुड़े, पैनल से जुड़े, तो गॉड नोस। बट ये है कि हाँ, अब चीजें थोड़ी थोड़ी अलग तरीके से समझ में आती हैं। और आउट ऑफ द बॉक्स अगर मैं कहूँ तो जमदग्नि सर को सुनो तो बिल्कुल लीक से अलग हट करके सोचने का नजरिया या तरीका जो सर देते हैं, वो चीजें हैं। जी सर, बहुत थैंक यू। अच्छा बताया मैम आपने। प्राउड ऑफ यू शशि मैम। बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। थैंक कुछ यू तो सर। नया नया आप करती रहती हैं, यूट्यूब के भी बनाती हैं, नए नए रील्स बनाती हैं, बहुत अच्छा करती हैं। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। अब हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहते थे? सोमनाथ के डॉक्टर, डॉक्टर जी नहीं हरिहर सर। सर। जी नहीं आपके उधर बारिश हो रहा है कि कैसा है, मतलब कैसा है बिल्कुल मौसम? नहीं है सर, हमारे यहाँ ही बारिश ही नहीं है। तो फिर आपको मतलब वहाँ पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा? पानी का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुआं सब खाली है। नदी में भी बाढ़ नहीं आई है। सेठ पोरबंदर से लेके भावनगर तक के एरिया तक, अमरेली तक तो बारिश नहीं है हमारे ये समुद्र तरफ। तो आप लोग अभी क्या खाना खा रहे हैं? अभी ऋतु विपर्य हुआ है तो बारिश नहीं है तो अभी तो रोजिंदा खाना हमारा है ही वो मतलब वही गेहूं बाजरी का गेहूं रोटला। हाँ, गेहूं की रोटी या तो बाजरे का रोटला, सब्जी और छाछ खाता है। कोई शाम को दूध खाते हैं, बस खिचड़ी दूध ऐसा ही करा। खिचड़ी के साथ दूध? हाँ, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा सर खिचड़ी और दूध खाते हैं। अच्छा, वो तो। इसलिए यहाँ श्वास का रोग ज्यादा है, दमा। जी। और खिचड़ी कौन से दाल में बनाते हैं, मूंग दाल में? खिचड़ी खाली वैसे चावल के ही बनाते हैं। अच्छा, ठीक है सर। तो आप अभी ठीक है सर, आपका तबीयत ठीक है? हाँ जी सर, ठीक है। एक भोसले सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, डॉक्टर भोसले सर, हाँ। भोसले सर। यस सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। हाँ सर, मैंने एक पेशेंट की रिपोर्ट भेजी है अभी सिटी स्कैन की ग्रुप पर। वो पेशेंट मेरे पास एक पिछले साल से है। उसको आईबीएस आईबीएस की कंप्लेंट थी। वो आईबीएस की कंप्लेंट लेके मेरे मेरे पास आया था। मैंने उसको थोड़ा आयुर्वेद वगैरह दे के थोड़ा सा उसको कम कर दिया था, लेकिन उसका खान पान और उसका काम का थोड़ा सा जो तरीका है ना, वो सब उसका थोड़ा अलग था। वात प्रकृति है उसकी। ज्यादा धूप में काम करना, खेत में ज्यादा काम करना, लकड़ी का थोड़ा बोझ लेके आना, ऐसा उसका थोड़ा सा वात प्रकोप सब आहार विहार उसका था। तो अभी उसको थोड़ा सा ब्लीडिंग होने शुरू होने लगा। आईबीएस आईबीएस का पूरा अगली स्टेज उसको। तो मैंने उसको एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी करके ली, तो उसमें न्यूरोप्लास्टिक ग्रोथ दिखाई दी। वो न्यूरोप्लास्टिक ग्रोथ के लिए उसने कोल्हापुर में जाके फिर वो केमो लिया। बाद में एक महीने के लिए उसने रेडिएशन पर लिया है, रेडिएशन भी ले ली थी। थोड़े दिन के लिए उसको कम लगा। अभी 6-7 महीने से फिर उसको ब्लीडिंग थोड़ा सा डिफिकेशन के वक्त तो ब्लीडिंग होता है, पेन ज्यादा रहती है, थोड़ा जलन रहती है। और आज उसका फिर उसका मैंने रिपोर्ट भी बना के ले लिया, तो उसका रिपोर्ट आ गया उसमें, उसकी ग्रोथ बढ़ गई है फिर से। वो सब ठीक है सर, और लेकिन उनका थोड़ा हेतु बताइए ना कि क्यों हो रहा है। अन्न व स्रोतस की दृष्टि है तो क्या विरुद्ध अन्न का सेवन है, रात्रि हाँ, जागरण है, विरुद्धान बेमतलब? का सेवन से रहे, उसका वात प्रकोप वगैरह आहार विहार ज्यादा है उसका। और खाने में उसका थोड़ा सर सब सूखा सूखा सब खाते हैं ज्यादा। और इसका स्निग्ध युक्त आहार उनका बहुत कम रहता है सर। तो वो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं कि फिर से देंगे केमोथेरेपी? हाँ, उसको फिर केमो और रेडिएशन करना पड़ेगा वो बोल रहे हैं। वो ठीक है, लेकिन कल मैं एक उसको तरह से दिखाता हूँ, पर आता हूँ सर उसको। हाँ, ग्रहणी रोग ही है ना, संग्रहणी है ना। तो हम जब तक ग्रहणी कला नहीं ठीक करेंगे, वो ग्रोथ तो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। सर कल मैं उसको लेके आता हूँ प्लेटफॉर्म पे। हाँ, लेके आइए।
लेके आज आता सर ने कभी तो सर ने बताया था ना कि एक सन्निकृष्ट हेतु होता है, एक विप्रकृष्ट हेतु होता है। पेशेंट का अगर हम हेतु देखेंगे तो बहुत सारे है कारण जिसके वजह से ग्रोथ हो रहा है। तो वो न्यूप्लास्टिक है, ठीक है, उसमें केमोथेरेपी हो रहा है, लेकिन हम आयुर्वेद से क्या उसको ठीक कर सकते हैं वो हमें देखना है। आप लेके आइए सर, फिर हम ठीक है करेंगे उनका। सर, कल लेके आता हूँ उसको कल। हाँ जी सर। और सर वो आपके सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे का क्या हुआ अभी? हाँ, वो सेरेब्रल पाल्सी का पेशेंट आज आया था सर। उसको थोड़ा वो ज्योतिषमती तेल और ब्राह्मी तेल से ज्यादा छींकिया और उसका नेजल स्राव बढ़ गया है, वो बोल रहे थे। मैंने बोला उनको कफ निकल रहा है, मेजरे हिसाब से होगा, लेकिन डालो वो बोल रहे थे। लेकिन उसको थोड़ा असर अच्छा मिला है सर। अभी उसको चलने फिरने में थोड़ा सा फर्क मिला है, और उसका पेट भी थोड़ा साफ हो रहा है। और नेक होल्डिंग हो गया गले में? नेक होल्डिंग थोड़ा थोड़ा कर रहा है, जो थोड़ा सा कम है, लेकिन वो कुर्सी में बैठता है ना तो नीचे वो ऐसा घिसट के आता है, इधर उधर घूमता है ऐसा घिसट घिसट के। फिर वो मोबाइल होल्ड करके होल्ड नहीं करता है, लेकिन उस पर सब वो जो एप्स है ना वो सब ढूंढता है उसमें। एप्स ढूंढने लगा, इतना टेक्नोलॉजिकल बराबर उसका है, इतना दिमाग। ढूंढता है बराबर। हाँ, और यूट्यूब निकाल के उसमें से जो हमारे मराठी भजन वगैरह रहते हैं ना, वो बराबर भजन वगैरह निकालता है। वो कीर्तन रहते हैं, वो इंदौरी के बाबा के जो कीर्तन रहते हैं उसको बहुत ये होते हैं उसको। वो इंदौरी के बाबा के सिवाय दिन पर कुछ सुनता ही नहीं। मतलब आपका दवाई से उसका ब्रेन का डेवलपमेंट होने लगा, सोचने समझने की जो कॉग्निटिव पावर है वो आने लगी, थिंकिंग। बहुत अच्छा फिर उसमें सब सुधार है। हाँ। और उसको सब थोड़ा सा जोर से बोला, कुछ क्या बोल रहा है वो बहुत उसको मालूम पड़ रहा है उसको, कि वो कैसे बोल रहे हैं, वो मेरे साथ क्या ऐसा सलूक कर रहे हैं, वो क्या क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, सब उसको सब मालूम पड़ रहा है। अभी मेरे पास आया था, उसको थोड़ा चेस्ट कंजेशन था। मैंने उसका अभी नेबुलेशन किया ना थोड़ी देर पहले उसको। जी। वो बोल रहा था कि मुझे वाप लगाओ, ऐसा हाथ से खुना हाथ से बता रहा था कि वो वाप लगाओ मुझे। बहुत अच्छा सर। सर आपके हाथ में धन्वंतरी भगवान का आशीर्वाद है, हीलिंग हैंड्स है कि आपके हाथ से वो ठीक हो रहा है। कितना महीना हो गया सर अभी करते हुए? 6 महीने हो गए सर उसको। 6 महीने में इतना इम्प्रूवमेंट है तो बहुत बड़ी बात है सर। हाँ, 6-7 महीने हो गए उसको। जनवरी के बाद लाया था उसको प्लेटफॉर्म पे। और क्या है कि एलोपैथी में तो क्योर नहीं है ये सब बीमारी का, तो आपने तो बहुत अच्छा किया। ना उनका अभी उनके घर का, अभी उनका घर के लोगों का विश्वास अभी बढ़ गया, उनको हो गया ना कि अब हाँ आयुर्वेद से थोड़ा सा वो सुधार हो सकता है, इसमें कुछ चेंज हो सकता है। अभी जी। तो वो 6 महीने से उसको सर कुछ बुखार भी नहीं था, कुछ उसको छींक भी नहीं आती थी। लेकिन अभी वो थोड़ा सा वायरल इधर शुरू है, वो घर में सब वायरल के पेशेंट है ना, तो थोड़ा सा उसको असर हो गया है अभी। और सर आपके उधर बारिश हो रहा है कि धूप है? बारिश है, थोड़ी सी बारिश अभी बंद हो गई है, धूप बढ़ गई है। धूप बढ़ने से थोड़ा सा वायरल हो रहा हाँ बराबर। प्रणाम सर। सर प्लीज थोड़ा सा मेडिकेशन भी बताइए ना, सीपी के पेशेंट को क्या दिए आप? है। वो सीपी के पेशेंट में मैंने सर ने बताया था मुझे वो कि 101 आवर्ती का वो अच्छा तेल दिया था मुझे उसको डालने का। अभी उसका शुरू है अभी वो नस से सर? उसको 5-5 नस से ml हर बोल रोज रहे हैं? हाँ नस से। नस से को अच्छा। 101 आवर्ती सबसे बच्चा शुरू तेल है। का नस से दे रहे हैं, हाँ। और अच्छा। सप्तामृत लो शुरू है उसको सुबह शाम। अच्छा। आ, बाकी उसको च्यवनप्राश शुरू है। च्यवनप्राश के साथ उसका अभ्रक भस्म और ये प्रवर पंचामृत भस्म वगैरह उसके साथ दिए उसको, थोड़ा हड्डी की उसकी ये होने के लिए, अस्थि ग्रोथ होने के लिए उसको। एज क्या है सर पेशेंट की? और वो बाला एज अभी उसको 24 साल है। अच्छा अच्छा। और थैंक बलाश्वगंधा तेल का उसको मात्रा बस्ती हर रोज शुरू है उसको। अच्छा, पूरा 6 महीने से? हाँ, 6 महीने से शुरू है, कंटिन्यू शुरू है उसको। अच्छा अच्छा। थैंक यू सर। बहुत अच्छा सर। तो आप करते रहिए, अच्छा हो जाएंगे पूरा एक दिन। ओके, आपने थैंक बहुत यू सर। अच्छा बताया कि ऐप खुद ढूंढ रहा है यूट्यूब देख के, तो ये तो कितना बढ़िया नहीं, काम कर रहा है। वो उसको स्क्रीन टच में वो मोबाइल को उसको सब वो उंगली से वो हिलाता है, और उसमें से बराबर वो ऐप निकलता है वो। बहुत अच्छा सर। और बोलने बैठने में सब व्यवहार में कैसा है अभी, बोलने में बात में? मैं बोलने में उसको बाकी कुछ नहीं, लेकिन उसको समझता है, सब सब कुछ समझ लेता है वो, कि कौन कैसा बोल रहा है, कौन कैसे क्या कर रहे हैं, कौन क्या किसको क्या बोलना है। अभी वो उसको 9 बज गए, 9 साढ़े 9 बज गए ना तो वो हाथ से बता देता है, बस्ती कर लो मेरा, बस्ती दे दो, हाथ से बता देता है वो। अच्छा बहुत बढ़िया।
हाँ, घर के काम, घर के लोग इधर उधर काम में लगे ना, तो वो उसको वो शोर मचाता है और बोलता है मुझे बस्ती दे दो अभी। वो हाथ हाथ हिला के, वो हाथ से दिखाता है, वो ऐसा ऐसा कर लो, मुझे बस्ती दे दो अभी। और सुबह उठने के बाद उसको नशे जो करना पड़ता है सुबह को, जो वो नशे के लिए वो बोलता है वो सब, ये हाथ मुंह हिला के वो मुंह पर हाथ घुमाता है और बोलता है कि इधर नशे कर लो मुझे। अच्छा, नस से भी खुद मांग मांग के ले रहे हैं। हाँ, मांग के लेता है खुद। दवा कुछ भी बताए तो वो खुद अपने इतने सिंसियरली लेता है ना, बस। अभी उसको आपने बताया ना कि बिस्किट बिस्किट बेकरी की चीज कुछ खाने की नहीं। बाजू में उसके बाद तो छोटा भाई खाता है, लेकिन उसको वो देखता भी नहीं सर। अच्छा, इतनी बहुत समझ बढ़िया। अच्छी है उसको। बहुत अच्छा। अभी कुछ दिन में तो और बहुत अच्छा बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। नहीं, बहुत अच्छा उसको उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है सर। उसके तो इसलिए उसके घर के लोग बोल रहे हैं कि नहीं, कुछ भी कितना भी क्या भी करना पड़े, हम उसको सुधार देंगे सर। जी। आप कितना अच्छा इलाज कर रहे हैं सर। सर बस आपका ही गाइडेंस है सर। जी। ठीक, एक बार कभी थैंक पैनल यू पे सर। इधर लेके आएगा ना, हम एक बार बात करेंगे ना, क्या इम्प्रूवमेंट है देखेंगे ना। ठीक है, कल उसको लेके आता हूँ, कल लेता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। ये डॉक्टर राम जी, आपने कुछ ग्रुप में ये भेजे है, रिपोर्ट भेजे हैं सर। डॉक्टर राम कुमार जी गंगवार सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बरेली के हाँ, डॉक्टर। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम। सर, मेरा एक 75 ईयर ओल्ड पेशेंट है सर। तो हाँ। उन्हें, उनकी जो है पिछले साल उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। और उसके 3-4 महीने बाद सर वो एकदम बहुत ही मतलब वीक पड़ गए। और मतलब चलने फिरने में दिक्कत होने लगी। और इसके अलावा पेशेंट को जो है भुलक्कड़पन हो गया एकदम, को कुछ भी याद नहीं रहा, कुछ कहा एकदम डिनाई कर रहे थे कि मैंने कहा ही नहीं। तो मेरे पास आया तो उनका सर एलोपैथ में उनका MRI, CT और पेट स्कैन तक करा दिया इन लोगों ने, तो उसमें कुछ निकला नहीं खास है। तो उसमें एक में CT में आया था ओल्ड इस्चमिक। सर, इस्चीमिया है, इस्चीमिक चेंजेस हाँ, होगा। ओल्ड ओल्ड है, ओल्ड ओल्ड आया है सर। ओल्ड इनफाक्ट्स। हाँ उसमें आपको ये नस से देना पड़ेगा सर। वो क्या है, ज्यादा जी सोचने से और एज रिलेटेड और डिप्रेशन में हो गए, सर। काम शोक भयाद वायु। काम से, शोक से, जी भय से वायु का प्रकोप होता है। और जो मज्जा धातु है जी वो सूख रही है, तो उसमें नस से देना पड़ेगा आपको। शीरबला तेल 101 आवर्ती का। और फिर मेद्य दवाइयां जैसे वच्चा तेल, ज्योतिषमती, ब्राह्मी, इसका नस से देना पड़ेगा। और इंटरनली आपको उन्माद अपस्मार की चिकित्सा, जैसे महाकल्याण घृत, सारस्वत घृत, ब्राह्मी घृत, फिर उन्मादगज केसरी रस, स्मृति सागर रस, ब्राह्मी वटी, ये सब अच्छा देना पड़ेगा, तो हो जाएंगे। जी। इनके केस में डॉक्टर अरविंद सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे। वाइफ की डेथ होने से बहुत ज्यादा भुलक्कड़ हो गए हैं। डॉक्टर अरविंद सर कुछ काम कर रहे हैं, और शिरोधारा करना पड़ेगा उनको। अगर वो सब कराएं तो नस से शिरोधारा। सिरोधारा कौन सी तेल देख रहे हैं सर? आप ब्राह्मी तेल, बच्चा तेल, तिल तेल से भी करेंगे तो माइंड थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। जी सर। वो पेशेंट अफोर्डेबल है कि कैसे हैं, वो पैसा खर्चा कर नहीं, सकते हैं? अफोर्डेबल है सर। तो आप ब्राह्मी तेल से वो करिए, बच्चा तेल से करिए, जो ज्योतिषमती तेल। प्लेन है 101 सर। दोनों अच्छे। नस्य के लिए 101 का प्रयोग करिए, और शिरोधारा वगैरह जी के सर। लिए तो नॉर्मल वाला करेंगे तो भी चलेगा। ठीक सर। नस्य से बहुत अच्छा फायदा होगा। वो मैंने अभी ये भोसले सर बता रहे हैं ना, मैंने इनको भेजा हाँ था। सर। बच्चा तेल 101 आवर्ती, फिर वो ज्योतिषमती। नहीं सर, थोड़ा सा मेरे पास पड़ा हुआ है अभी, आपका 100-200 ml होगा। तो वो नस से दीजिए ना सर, यार, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। और कंटिन्यू देना है आपको, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तभी वो इस्चेमिक चेंजेस ठीक होगा। और उसमें ये अभी हमने पढ़ा था, अभ्रक भस्म दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। जी सर। सर, मैंने उसमें पेशेंट को एक ब्रह्म रसायन और दिया था। हाँ, बहुत बढ़िया किए। और बस्ती दीजिए सर उनको, माधु तैलिक बस्ती, या अपना बस्ती, हाँ। तिक्तक शेर बस्ती। अच्छा सर। और काउंसलिंग करते रहिए, बात करते रहिए, तो सब चीज ठीक हो जाएगा। जी नस्य से बहुत अच्छा हाँ, फायदा सर। होता है, शीर तेल। हाँ, जी बोलिए सर, सर। थैंक यू सर। सर, थैंक मेरा यू। एक पेशेंट और है सर। ऐसी है, हाँ। करीब 22-23 साल की एक स्टूडेंट, BMS की स्टूडेंट लड़की है सर। ये हाँ। गंगाशील हॉस्पिटल की है, मतलब आयुर्वेदिक कॉलेज की फाइनल ईयर हाँ। स्टूडेंट है। हाँ। तो सर वहाँ तो उसका कुछ किया नहीं उन लोगों ने। तो उसे सर जो मैंने क्लिनिकली डायग्नोज किया उसे, तो हाँ। सर उसे क्या कहते हैं,
स्पॉन्डिलोलाइटिस और डिस्क स्लिप है, मतलब साइड का राइट पेन था। जो मैंने मर्म स्टूबलेट किए तो बहुत ज्यादा पेन था। तो शुरुआत में मैंने सर उसे कटी बस्ती और गिरवा बस्ती दी, और सर क्या कहते हैं, मैंने आयरन बुला दी बस्ती, और सहचारी तेल की बस्ती सर दी। और त्रिवेशाम गोल्ड, पंचामृत लोगो गोल्ड और विष्णुंदक बटी और एकांगवीर रख, इस तरह का कम्बिनेशन चलाया और राजेश्वर रख, तो उससे बहुत रिलीफ हो गया सर। लेकिन सर फिर सोचा, मैंने दर्द रुक गया उसको बिल्कुल। तो मैंने सर उसे क्या कहते हैं, सहचर के साथ साथ मैंने एक दिन सहचर, और अगले दिन मैंने जो है उसे चित्त क्षीर बस्ती दी सर। जी। तो सर उसका पेन बढ़ गया। नहीं, तिक्तक शीर बस्ती ठंडा होगा, बात का प्रकोप हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो होगा गड़बड़। ठंडा दिया होगा, या उन्होंने नहीं बस्ती सर, लेने के बाद ठंडा पानी पिया होगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अब ये नहीं कह सकते ठंडा पानी पिया होगा। तो फिर मैंने सर फिर अगले दिन मैंने सोचा हो सकता है, क्योंकि मैं सर एक पैसे पहले पेशेंट को मैंने फिर राजयापन बस्ती दी, तो उससे बहुत लाभ हुआ था। तो मैंने राजयापन बस्ती दी, तो भी उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैंने कल था उसका 100 ml क्या कहते हैं, जो है छीट वाला बंजीओवन दिया, तब भी उसे लाभ नहीं हुआ। तो मैंने सर उसका रूप से स्वेदन कराया, रात भर दर्द रुका रहता है सर उसका। सुबह जब उठती है तो ये स्टिफनेस आने लगी उसे। नहीं तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है सर, उसमें वात का प्रकोप हो क्यों रहा है? पेन बढ़ रहा है मतलब वात का प्रकोप है। कुछ तो तो सर आपको इसमें हेतु। आमावस्था नहीं हो सकती कुछ है? आमावस्था भी हो सकती, भूख लग रही है कि नहीं वो देखिए, मल कैसा निकल रहा है वो देखिए। नहीं, भूख सही लग रही है, मल भी सही आ रहा है, सब कुछ सही आ रहा है। नहीं, भूख मतलब कैसी भूख लग रही है वो देखना पड़ेगा। एक होता है क्रेविंग और एक होता है असली भूख, तो वो कैसा हो रहा है? और कहीं वेगावरोध की ठीक है। हिस्ट्री है क्या? कुछ ना कुछ तो है गड़बड़ सर। एक बार आप नहीं, उनका केस हिस्ट्री टेकिंग उसकी करिए सर। उनका विरुद्ध धन्य उसकी का कुछ है क्या? जाने के बाद दही खा लेती हैं क्या? दिन में सो जाती हैं क्या? कुछ तो है। रात्रि जागरण है क्या? लेकिन जब तो आज उसका रूप स्वेदन हुआ तो करीब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इससे हाँ, बढ़िया आप शुरुआत से यही करते रूप स्वेदन। तो रुक्ष कॉटन स्वेदन से चुपके आदि पैदा हुआ चूर्ण मतलब दिया था उनका। हीट मिला उनको, रुक्षता मिली, तो उससे उनका वात कम हुआ ना। हाँ, तो ऐसे हमें समझना पड़ेगा ना कि वात बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है वात। तो सर मुझे लगा गया था मतलब रासना आयरन आई दे रहा था, रासना जो है, रासना आयरन जो है बाइयो को अच्छा काम कर रहे हैं, करते हैं। तो सर वो इसलिए उसका पेन वेन अगर कंट्रोल हो आपको गया लग सर रहा इस है बार। आम बात जैसा है तो वैतरण बस्ती दे दीजिए, वैतरण से ज्यादा फायदा होगा। या महाविषगर्भ तेल का दीजिए, ये स्निग्ध वाले तेल मत दीजिए। महाविषगर्भ तेल का दीजिए या वैतरण बस्ती दीजिए, फिर देखिए फायदा होगा। थैंक यू। अब आम बात की सेहनत गुगुल आम बातारी रस ये सब दीजिए, और लंघन कराइए सबसे मेन। हाँ, ये हो सकता था उसने घर पे जाकर ठंडा पानी पी लिया हो, हाँ, फ्रिज यहाँ पे लगाया था। यहाँ पे मैंने स्टीम मना करा था लेंगे, सब फ्रिज का पानी पीना। आपके उधर स्टीम लेंगे और घर में जाके ठंडा पानी पियेंगे। जी सर। जी सर, ठीक है। क्योंकि सर अगर और शुरुआत सर से उसे आपने बताया अमावस्था होती तो उसे आराम ही नहीं मिलता पेशेंट को, ये शुरुआत से दर्द कंट्रोल ही नहीं होता कहीं ना कहीं सर। हाँ, आप एक बार हेतु निकालिए सर कि पंचकर्म करने के बाद वो जाके एसी में बैठ जाते हैं, पंखे में बैठ जाते हैं, रात को सोते हैं तो क्या होता है, ये सब थोड़ा पूछिए ना। ठीक सर, ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू सर। प्रियंका मैडम क्या पूछ रही हैं? सर आपने जैसे बताया कि क्रेविंग है कि असली भूख है, तो सर उसमें कैसे डिफरेंशिएट क्या करेंगे होता हम है फिर? कि किसी किसी को आम बात भी होता है ना, तो दिमाग में ऐसा रहता है कि कहीं तड़का लग रहा है, सब्जी बन रहा है तो खाने का मन करता है, दिमाग में लगता है, उसको क्रेविंग बोलते हैं। और पेट में जब भूख लगती है तो सच में पेट हल्का हो जाता है, और शूत्रुड़ मतलब ऐसे भूख लगती है और ऐसे प्यास लगती है और ऐसे ढकार शुद्ध उद्गार होता है, तो लक्षण बताए ना। और शरीर में प्रसन्नता होती है भूख लगने पे। और क्रेविंग मतलब क्रेविंग होता है कि कुछ खा लो कुछ खा लो। तो एक असली भूख होती है, एक नकली भूख होती है। तो जैसे टाइम हो गया तो सब लोग खा रहे हैं, घर में अच्छा खाना बनाया तो लोग भूख नहीं होती है तब भी खा लेते हैं क्योंकि टाइम हो गया है, और हम क्यों छोड़ दें वो चीजें जो सब लोग खा रहे हैं, ये होता है ना। तो वो क्रेविंग होता है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, डॉक्टर राम प्रणाम कुमार सर। जी। हाँ, प्रणाम सर, बताइए। सर मैंने एक टेस्ट डाला है सर इसको कैसे करेंगे सर? हाइड्रोसिफेलस है ना? तो सर जी एक सर। बार प्लीज उनको केस यहाँ केस टेकिंग के लिए लाइए ना सर।
मैं ऐसे दवाई बता दूंगा, जी अम्बू सर। लोशन गार्ड, पीत मूल्यादि, लेकिन आप एक बार केस टेकिंग कराएं तो ज्यादा सही समझ आएगा। ठीक है सर, मैं और सर कुछ हेतु बता देता हूँ सर। उनने जैसे बाहर का खाती थी ज्यादा सर, और पूड़ी पराठे ज्यादा खाती थी, और सर सुअर मीट वगैरह ज्यादा खाती थी। तो ये सर हेतु निकाला था सर मैंने। वो खाती थी इसकी तो वजह से उससे हो क्या सकता हुआ, था। संप्राप्ति कैसे बना, वो खाती थी तो क्या हुआ गर्भिणी अवस्था में? गर्भवती अवस्था, फिर उनको उल्टी जैसा मन होता था, सिर में, उनका सिर में दर्द बराबर रहता था। इस लड़की को, 12 साल की लड़की है, और बराबर सिर में दर्द रहता, चक्कर आते थे। आपने भेजा हेड्रोसिफेलस है, तो उनके बच्चे को है क्या? हाँ, बच्चे को है, 12 साल के लड़की अच्छा, है, बच्ची उसको है। को है हाइड्रोसिफेलस है। नहीं, यस लेकिन ये सर। कब से शुरू हुआ, क्या हुआ, ये थोड़ा केस टेकिंग से पता चलेगा। ठीक है सर, मैं केस टेकिंग के लिए बुला लूंगा सर, 9 बजे करीब कल से। हाँ जी, ठीक है सर। ठीक है, उनको वो दे दूंगा तो करवा दूंगा सर केस हाँ टेकिंग। जी, बाकी डॉक्टर ठीक हो सपना जाएगा ना मैडम को, सर? हाँ जी आप लाइएगा, यही लिंक देके फिर हम करेंगे कल। हाँ, ठीक है डॉक्टर सर। हाँ सपना खत्री मैडम कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलिए। शशि मैडम, प्रियंका मैडम, जितेंद्र जी, भारती मैडम, महाजन सर, कुछ बोलना है आप लोग को? हाँ हाँ सर। हाँ सर बोलिए कुछ। सर एक पेशेंट मैंने लाया था आज से 2 महीना पहले आपकी इस संभाषा ग्रुप में, हाँ जिसको केस टेकिंग शशि मैडम ने किया था और आपने बता दिया था दवाई। उनका जो दोनों घुटना है बहुत दर्द कर रहा था, वो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग ले रहा था। तो आपने बताया जो ज्यादा दिन ये एपिलेप्सी का दवाई लेता है एलोपैथी का, उनका कोई प्रॉब्लम होता है। सर वो चल नहीं पा रहा था, उन 2-3 साल ट्रीटमेंट चला, उनको पिताजी ने एलोपैथी में दिखाया, वो ठीक नहीं हुआ। लेकिन आपने जो जो दवाई बताया था सर, आपने बताया था एकेटी देने के लिए, और वो अस्थि धातु, और वो पहले विरेचन करके, और वो अस्थि धातु को पुष्ट बनाने के लिए अजामांसादी रसायन, और वो जो प्रवाल पंचामृत, ये सब दिया, और वो सारे बृहत बात चिंतामणि चलाया। सर वो इतना अच्छा है, वो अभी दौड़ रहा है सर। ऐसा ही सर सक्सेस स्टोरी है सर, बहुत बहुत अच्छा। बढ़िया। उनका पिताजी कल आया था, और वो मेरा साइंस टीचर था हाई स्कूल में। वो उन्होंने बताया कि आपने मेरा बेटा को ठीक कर दिया, तो आप मेरा सही स्टूडेंट है, मैंने तुमको पढ़ाया था। बहुत सर खुश लगा, और वो आपके बताई हुई दवाई में वो ठीक हो गया सर। कभी सर हो आप उनको एक सका बार तो लाइएगा ना उनको। इधर सेशन में, क्या हुआ। सर जरूर लाऊंगा सर, जरूर लाऊंगा सर। वो अभी दौड़ रहा है सर, जो चल नहीं पा रहा था, 3-4 साल हो गया उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। कहीं कहीं मेडिकल कॉलेज में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा था, वो ठीक हो गया अभी सर। बहुत बढ़िया सर, प्राउड ऑफ यू सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये सब सर आपके सर कृपा से, जो आपके से सुन सुन के ये सब हुआ है सर। पहले जो भी हुआ सर आपके लिए हुआ, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, एक बार इधर लाइएगा तो हम केस स्टडी करेंगे ना कि क्या फायदा हुआ, पहले कैसे सर थे पेशेंट सर का। जरूर लाऊंगा सर, 2-4 दिन में लाऊंगा सर। जी, क्योंकि हमें पेशेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर 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 जी जी, बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, तो मैं सेशन बंद कर देता हूँ, 10 बजने वाला है। आप लोग भी थक गए होंगे, खाना खा के सो जाइए। अब हम लोग कल सुबह मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, सभी को धन्यवाद।